और एक परम गौ भक्त की कथा सुनाते हैं। इन सब ने गौ माता की महिमा को समझा। आज सबसे अधिक गौ माता की महिमा को समझने की आवश्यकता है। उस समय मुगलों के शासन में, मुगलों के दरबार में एक कर्मचारी थे जिनका नाम राम सिंह जी था। ये हम अभी की कथा सुना रहे हैं। जब मुगलों का शासन था उस समय ये विधर्मी जन क्या करते थे कि किसी भी प्रकार से हिंदुओं के श्रद्धा को आहत करने के लिए कर्म किए जाए, कोई भी काम किए जाए, हिंदुओं की आस्था जिससे आहत हो वही करते थे ये लोग। तो क्या करें, गौ माता को बड़ी पीड़ा दिया करें, वध करें उनके। तो एक दिन राम सिंह जी हाथ में खूब बढ़िया से भोजन सजा करके भोजन लिए चले जा रहे थे। तो राम सिंह जी के साथ ही एक मुगल पहरेदारी कर रहा था। उस मुगल ने पूछा, उसका नाम अब्दुल था। अब्दुल ने पूछा, भाई राम सिंह कहां जा रहे हो? राम सिंह ने जी कहा, ये गौ ग्रास है, मैं अपनी गौ माता का पूजन करने जा रहा हूं। और पूजन करने के बाद हमारे यहाँ नियम होता है कि हम सबसे पहले गौ माता के लिए ग्रास निकालते हैं, गौ माता को भोजन निवेदित करते हैं, उसके बाद स्वयं को भोजन पाने का अधिकारी मानते हैं। मैं अपने गौ माता को भोजन कराने जाता हूं। अब्दुल हंसने लगा, बोले अरे किस गौ को ग्रास देने जा रहे हो जो आज स्वयं हम सबका ग्रास बनने वाली है? राम सिंह जी को क्रोध आया, क्या बोल रहे हो तुम मेरे माता के विषय में? अब्दुल ने कहा, हम सही बोल रहे हैं। आज समस्त मुगल तहसीलदार यहाँ पर उपस्थित होंगे और रात्रि में 12 बजे तुम्हारे गौ माता को काटा जाएगा और कोई और नहीं काटेगा, मैं ही काटूंगा। आज देखता हूं तुम्हारी गौ भक्ति की परीक्षा होगी। क्या करते हो तुम अपने गौ माता की रक्षा के लिए? आज परीक्षण होगा तुम्हारा। राम सिंह जी ने तुरंत हृदय में विचार किया, आज या तो गौ माता के हत्यारे ही रहेंगे या आज मैं ही रहूंगा। मेरी गौ माता को मेरे रहते हुए कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? सत्य कथा है, लेकिन इतिहासकारों की दुष्टता ने इन परम पुण्यात्माओं की कथा को छुपा दिया है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का दान कर दिया, प्राणों की आहुति दे दी है। राम सिंह जी सजग हो गए। जितनी भी उस तहसील में उस समय बंदूकें आ गई थी, बंदूकें चल गई थी, जितने भी बंदूकें थे सब इकट्ठे कर लिए थे। देखता हूं आज कौन मेरे गौ माता को वध करेगा। रात्रि 12 बजे हुए, गौ माता को लाया गया, बांध दिया गया बंधन में। अब्दुल हाथ में अस्त्र लेकर गया काटने के लिए। राम सिंह जी तुरंत आ गए वहां पर, सावधान, कोई मेरे माता की तरफ बढ़ा उसे हानि पहुंचाने के लिए, अभी यहां पर लाशों का ढेर लगा दूंगा, सावधान। तहसीलदार सब बैठे वहां पे, बड़े बड़े पदों में। बोले अरे क्या कर रहा है तू? समझ नहीं आता हम कौन हैं? हाँ? अब्दुल तुम अपना कार्य करो, इस काफिर के तरफ ध्यान मत दो, अपना कार्य करो। अब्दुल जैसे ही हंसता हुआ तलवार उठाता है, गौ माता की तरफ बढ़ता है, तब तक ठाए से श्री राम सिंह जी ने एक गोली मार दी उसको। तुरंत धराशायी हो गया। पकड़ो पकड़ो इसको, लेकिन पकड़ते कहां, उनके मस्तिष्क में तो आज काल समाया हुआ है। पहले से ही शस्त्र इकट्ठे किए हुए थे, जो भी सामने आता जाए सबको धड़ाम धड़ाम से गोली मारते जाए। और सभी उन गौ हत्यारों को मारने के बाद श्री राम सिंह जी ने अपने आप को भी अंतिम गोली मार दी। गौ माता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, लेकिन अपने जीवित रहने तक किसी भी दुष्ट को गौ का वध नहीं करने दिया है। लेकिन ऐसे पुण्यात्माओं की कथा हम सब कभी नहीं सुन पाते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा मेरी वाणी सुन रहे होंगे, बहुत कथावाचक लोग भी सुन रहे होंगे। सबसे अधिक जिम्मेदारी आज व्यास मंच को संभालना। हाँ, इन विधर्मियों के, इन इतिहासकारों को छुपाने दो, छुपा ले हमारे नायकों की कथा, लेकिन हमारा धर्म है हम अपने नायकों की, हम अपने देश के रक्षा करने वालों की कथा गाएंगे।
हम अपने गौ माता की रक्षा करने वालों की कथा गाएंगे, ये हमारा दायित्व है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।